हेलो दोस्तों, मैं अपना परिचय दे दूं। पहले मैं डॉक्टर मंजू जैन, मेरा आपका बहुत बहुत नमस्कार। मैं रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एस.एन. सिंह डिग्री कॉलेज कानपुर। मैं आजकल आप सबके लिए ही भारत की संस्कृति के अंतर्गत कुछ ऐसे रोचक प्रसंग लेकर के आई हूँ जिसका कि प्रभाव आदि समाज से चला आ रहा है। आज से नहीं, जब से हमारा समाज, हमारा परिवार और हमारा राज्य बना है, तब से ये परंपरा चली आ रही है। तो इसी परंपरा के तहत मैंने एक आपके लिए छोटा सा एक विचार निकाल के रखा है, जिसको कि आज भी परंपरा के रूप में लोग निभाते हैं। और इस संस्कृति के अंतर्गत है चरण स्पर्श का महत्व। चरण मतलब पैर छूने का। तो आप जानते ही हैं कि हमारे भारतीय संस्कृति में गुरुजन हो, माँ बाप हो या बड़े कोई भी होते हैं, तो हम उनके लिए चरण स्पर्श करते हैं। तो इस चरण स्पर्श का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पहलू ये है कि इसमें समर्पण और विनम्रता का भाव होता है। ऐसे तो आप देखिए कि साइंटिफिक लॉजिक भी है इसके पीछे, और आज भी वैज्ञानिक इसको मानते हैं कि इसमें सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा होती है। और एक हमारी जो ये कपाल है, मस्तिष्क में है, इसको हम उत्तरी ध्रुव मानते हैं और पैरों को हम दक्षिणी ध्रुव मानते हैं। तो इसमें क्या है कि जब हमारी गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी के कारण हमारी खिंचाव होता है, और जब हमारे मस्तिष्क से हमारे पैर की तरफ हमारी ऊर्जा चली जाती, गुरुत्वाकर्षण में खींचने का होता है ना, आकर्षण नामी है। तो जब व्यक्ति किसी के पैरों पर झुकता है, तो उसकी पैर की ऊर्जा दूसरे व्यक्ति, झुकने वाले व्यक्ति के पास चली जाती है। इसी तरीके से मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि इससे हमारे अंदर का जो अहंकार है, विकार है, कष्ट है, लोभ है, माया है या चिंता है, जलन है, ईर्ष्या है, वो ख़त्म हो जाती है और हम बहुत ही समर्पित भाव से आगे बढ़ते हैं। इसका शारीरिक प्रभाव भी लोग बताते हैं। शारीरिक प्रभाव कहते हैं कि इससे हमारी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सही होती है और हमें झुक कर के थोड़ा सा हमारा लघु व्यायाम भी हो जाता है। तो ये हमारे फ़ायदे हैं। अध्यात्म की दृष्टि से, स्पिरिचुअल पावर की दृष्टि से देखें तो पैर छूना, इसका मतलब है कि हम सीधे परमात्मा को पूजनीय मान करके हम अपने को समर्पण कर रहे हैं। तो फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। लेकिन दोस्तों, इसके पीछे मैं एक कहानी भी आपको बताऊंगी, रोचक कहानी कि चरण स्पर्श का कितना महत्वपूर्ण है। जी हाँ, इससे शारीरिक लाभ भी तो होता है, लचीलापन आता है हमारे शरीर में और इससे आयु बढ़ती है। मैं बताती हूँ। तो एक बार की बात है, अब मैं कहानी सुनाती हूँ, छोटी सी है। तो एक बार की बात है, बालक मार्कंडेय नाम सुना होगा, जो कि बाद में ऋषि मार्कंडेय के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। तो बालक मार्कंडेय जी को ये मतलब ये श्राप कह लीजिए या ये था कि उनकी बहुत अल्प आयु थी और पिता इस चीज़ को जानते थे, बहुत ज़्यादा गमगीन भी रहते थे। लेकिन उन्होंने उसको जनेऊ संस्कार भी किया और उसको चरण स्पर्श की, बालक को, मार्कंडेय जी को उसको चरण स्पर्श की दीक्षा दी। और उन्होंने कहा, बेटा जब भी तुम्हें कोई बड़ा मिले, छोटा मिले, अच्छा मिले, बुरा मिला, जैसे भी मिले, सबके चरण स्पर्श जरूर करना। ठीक है भाई। एक दिन बालक खेल रहे थे, वहाँ सप्तऋषि आए, उन्होंने सप्तऋषि के चरण स्पर्श किए और अनजाने में ही सप्तऋषि ने उसको दीर्घायु भव का आशीर्वाद दे दिया। तब क्या हुआ कि बाद में जब इनको, सप्तऋषि को पता चला कि ये तो अल्पायु, तो दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास चले गए। ब्रह्मा जी, आज क्या हुआ, ऐसा ऐसा हो गया, वो तो अल्पायु है। अब ब्रह्मा जी जैसे ही मार्कंडेय जी के पास गए, बालक मार्कंडेय जी के पास, और उन्होंने झुक करके प्रणाम किया, चरण स्पर्श किया, दंडवत प्रणाम किया, पैर छुआ, तो ब्रह्मा जी के मुंह से निकल गया कि दीर्घायु भव। अब तो दोनों कह तो दिया, बाण तो मुंह से निकल गया, अब क्या करें। तो उसने कहा कि हमारा तो ये, यदि ये अल्पायु हुआ और इसकी मृत्यु हो गई तो हमारा तो आशीर्वाद बेकार हो जाएगा, हमारी तो दुनिया में पता नहीं क्या, पूरे संसार में खिल्ली उड़ेगी, अब क्या करना चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि नहीं, घबराओ नहीं, वो पैर चरण स्पर्श के कारण ही वो अल्पायु से दीर्घायु तक होगा। और यहाँ तक कि जब यमराज आए तो शिव जी दौड़ करके आए और यमराज को भगा दिया। और इस तरह का बालक जो मार्कंडेय थे, वो कई अल्पों तक दीर्घायु रहे और
ऋषि मार्कंडेय जी के नाम से जाने जाते हैं। तो ये है हमारी अद्भुत संस्कृति। पसंद आए आगे लाइक शेयर करिएगा, क्या जाता है। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, थैंक यू।